हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल्स की, जिसमें है बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सबसे पहले हम फॉर्मेशन समझते हैं बेकिंग सोडा की। अब यहाँ पे ब्राइन का इस्तेमाल किया जाता है कि जो एक सॉल्यूशन होता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जिसे हम नमक भी कहते हैं नॉर्मली। जब इसके ब्राइन के कंसंट्रेशन को अमोनिया प्लस वाटर और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है गैस को, तब वो एक फॉर्मेशन करता है किसकी? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन करता है और दूसरी प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बनाता है अमोनियम क्लोराइड। तो दो चीज हमारे पास फॉर्मेशन होती है। तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, जिसे हम अदर फॉर्म में कहते हैं बेकिंग सोडा। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा जो होता है हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट का ही डीकम्पोजिशन रिएक्शन कह सकते हैं, एक तरीके से हीट को पास करके सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की जाती है और फिर उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। उसको वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है, उसके अंदर वाटर ऐड किया जाता है, तब वो वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन, क्रिस्टलाइज फॉर्मेशन करता है, जिसे हम Na2CO3 10H2O से कहते हैं, जिसका हमारा नाम होता है वॉशिंग सोडा, जो हम लोग कॉमनली घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट हीटिंग प्रोसेस, यानी एक तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन के थ्रू इसकी फॉर्मेशन की जाती है। दूसरा हो गया हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, जिससे एक सॉलिड कंपोनेंट की फॉर्मेशन होती है। एक तरीके से स्लेक्ड लाइम भी कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। उसके अंदर से जब क्लोरीन गैस को पास किया जाता है तब वो एक सॉलिड फॉर्मेशन देता है, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, और उसका फॉर्मूला आता है CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और साथ में उसमें बाय प्रोडक्ट वाटर की फॉर्मेशन भी होती है। नेक्स्ट समझते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस एक जिप्सम, जिसे हम CaSO4 के नाम से किया जाता है, CaSO4 2H2O। जब इसको भी हीट किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस तक, तब ये फॉर्मेशन लेता है CaSO4 हाफ H2O प्लस 1.5 H2O कि जब इसको बैलेंसिंग करने के लिए मोलर वैल्यू को, तब इसके लिए इक्वेशन को किया गया है। तो इससे जो फॉर्मेशन जो सॉलिड पेस्ट टाइप की स्ट्रक्चर की होती है, जो थोड़े टाइम में रिजिड और एकदम सॉलिड स्ट्रक्चर ले लेती है, जैसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। अब ये तो रहे सारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स जिसको हम डेली यूज पे कहाँ यूज करते हैं। जैसे बेकिंग सोडा को पहले समझते हैं। जैसे बेकिंग सोडा को सबसे पहले तो बेकिंग के लिए, जो केक बेकरी जो प्रोडक्ट्स है उसमें बेक करने के लिए चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। एंटासिड, जिसे मैं कहा जाए जब हमारे में एसिडिटी हो जाती है स्टमक के अंदर, एंटासिड टैबलेट्स के बनाने की फॉर्मेशन में इस्तेमाल किया जाता है। एज वेल एज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें टोटली ऑक्सीजन को कट ऑफ करने के लिए भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल उसमें किया जाता है। अब बात करते हैं वॉशिंग सोडा की। तो वॉशिंग सोडा जो क्लीनिंग एजेंट के जैसे भी इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी स्टेन रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए, तो वॉशिंग सोडा क्लीनिंग एजेंट के जैसे भी काम करता है। कोई सॉफ्ट हार्ड वाटर है, स्ट्रॉन्ग वाटर है उसकी, तो भी हार्ड वाटर को थोड़ा हार्ड वाटर की को ब्रेक करने के लिए, उसको सॉफ्टनिंग करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। पेपर इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्रीज में भी वॉशिंग सोडा इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर एक डिसइंफेक्टेंट, यानी कहीं पे भी जर्म्स कीटाणु उनको डिसइंफेक्शन को हटाने के लिए, यानी एक तरीके से ब्लीचिंग पाउडर भी इस्तेमाल किया जाता है। कॉटन के कपड़े, लिनन क्लोथ्स को करने के लिए, ब्लीच करने के लिए भी यूज किया जाता है। साथ में प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। ज्यादातर इससे मॉडल्स बनाए जाते हैं, मोल्डिंग करके। बहुत सारे आजकल घर में होम डेकोरेशंस में अलग अलग पीओपी के आपने चीजें देखी होंगी, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। सर्जिकल, कोई फ्रैक्चर्ड बोन को उसको डिलोकेट करके उसके ऊपर प्लास्टर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और डेकोरेशन के, जैसे तुम सीलिंग के आजकल हमने, जैसे मैंने बात की, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है।